नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे किसी भी नए क्लास का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बिना देर किए हम आइए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले की क्लास में हमने आपसे लोकतंत्र के बारे में बात किया था। तो लोकतंत्र वाला अगर आप वीडियो सही से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो ये वाली क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लोकतंत्र के बारे में हमने बताया था, लोकतंत्र दैट मीन्स डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड अप ऑफ डेमोस प्लस क्रेटिया, वेयर डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स गवर्न, दैट मीन्स पीपल्स गवर्न। और मैंने बताया था कि डेमो जो जो आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां पर जिस राष्ट्र में शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात जिस राष्ट्र में प्रधानमंत्री होते हैं, वह राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? लोकतंत्र राष्ट्र होता है, लोकतांत्रिक देश होता है। तो लोकतंत्र उसे कहते हैं। आज हम आपको विशेष रूप से बात करेंगे लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वह वह लोकतंत्र जहां पर जनता स्वयं शासन करती है, अर्थात अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस किसी देश में शासन नहीं करती है, वह राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मेनली ये बात होता है कि समाज से जुड़े मामले या विवाद या किसी भी विधि विधान या नियम से संबंधित बातों का जो निपटारा होता है, उसका निपटारा जनता खुद करती है, अर्थात जनता खुद निर्णय लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं निर्णय करती है, खुद अब फैसला करती है। और कैसे करती है? उससे संबंध किसी भी मामले से संबंधित अगर निर्णय लेना है तो जनता की वोटिंग होती है, और वोटिंग के माध्यम से जनता वहां पर उस फैसलों को चुनती है, और वही फैसला पारित हो जाता है, और वही वहां पर क्या हो जाता है? नियम बन जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं निर्णय लेती है, और जबकि अप्रत्यक्ष में जनता स्वयं निर्णय ना लेकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लेती है। तो आगे आज हम बात करेंगे किसका? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ऐसा लोकतंत्र जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, अर्थात जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, अर्थात जनता स्वयं शासन नहीं करती है, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हम अपना कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट लोकसभा में क्या कर देते हैं? चुन के भेज देते हैं, और हमारे क्षेत्र से संबंधित समस्या के निपटारे के लिए वह प्रतिनिधि वहां पार्लियामेंट में उन मुद्दों को उठाता है, और वहां से उनसे संबंधित मुद्दे अगर सही हैं तो उन मुद्दों को वहां पर लोकसभा पारित करती है, और वहां से जो है क्या कहते हैं उसे उस क्षेत्र के विकास के लिए फिर वहां से जो है पैसे अलाउ होते हैं, धन अलाउ होता है, और वहां का विकास होता है। तो जैसे आप जानते हो, प्रतापगढ़ जिले से आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में संगम लाल गुप्ता जी को चुना है। तो जो प्रतापगढ़ क्षेत्र के जिला से संबंधित समस्या या किसी भी समस्या या विवाद से संबंधित कोई भी मामला है, तो वो पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रतापगढ़ के विकास के लिए मामले वहां पर मुद्दे उठाएंगे, और वहां से उठाते हैं, तो वहां से जब उठता है तो यहाँ प्रतापगढ़ का क्या होगा? विकास होगा। तो हम अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतापगढ़ से किसे चुने हैं? संगम लाल गुप्ता जी। और संगम लाल गुप्ता जी अच्छे प्रतिनिधि हैं, तभी आप देख रहे होंगे प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज और प्रतापगढ़ में जो है हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, और यहाँ तक कि क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ का नाम माँ बेला देवी धाम हो गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अगर आप प्रतिनिधि अच्छा चुनेंगे तो आपके क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा। और प्रतिनिधि अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो भारत सहित अधिकांश देशों में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
क्यों है? क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 100 अर्थात 100 करोड़ 40 लाख है, और 100 करोड़ 40 लाख जनसंख्या अगर वोटिंग करने लगेगी तो किसी भी निर्णय को लेना होगा तो 4-5 महीने तो वोटिंग में भी समय चला जाएगा, और प्लस बहुत सारे धन खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए बड़े राष्ट्र, जनसंख्या बाहुल्य राष्ट्र में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो इसलिए अधिकांश देशों में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आशा करते हैं आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गणतंत्र। गणतंत्र मीन्स रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक जो है लैटिन वर्ड है। रिपब्लिक इज अ लैटिन वर्ड which is made up of res plus publica, where res means matters or affairs and republica means public. That means matters or affairs which is related to public is known as republic. क्या समझे? matters or affairs which is related to public is known as republic। अर्थात ऐसे मामले जो जनता से, पब्लिक मतलब जनता, ऐसे मामले जो जनता से संबंधित होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। जबकि हमने डेमोक्रेसी कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक वर्ड की भाषा का शब्द है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? लैटिन। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन वर्ड है और डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है, और गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक लैटिन वर्ड है। और रिपब्लिक किन दो शब्दों से मिलकर बना है? रेस का मतलब मैटर्स आर अफेयर, एंड पब्लिक का मतलब, पब्लिका का मतलब पब्लिक, अर्थात मैटर्स आर अफेयर्स विच इज रिलेटेड टू पब्लिक। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। अब अगर हम हिंदी में विशेष रूप से हम रिपब्लिक की बात करें तो वह राष्ट्र जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात ऐसा देश जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक, गणतंत्र राष्ट्र बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र राष्ट्र। अर्थात जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र होता है। और इसके पहले रिपब्लिक में, डेमोक्रेसी में मैंने क्या बताया था? वह राष्ट्र जहां पर प्रधानमंत्री होते हैं। जिस राष्ट्र में प्रधानमंत्री होते हैं वह राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है। और जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? गणतंत्र राष्ट्र होता है। तो आशा करते हैं आपको गणतंत्र और रिपब्लिक में अंतर समझ में आता। अर्थात जिस राष्ट्र में शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है वह राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होता है, और जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है वह राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? गणतंत्र राष्ट्र होता है। तो हमने आपको बताया जहां पर संवैधानिक प्रधान अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का पद क्या हो? वंशानुगत ना हो। जहां पर संवैधानिक प्रधान अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो वह राष्ट्र बल्कि कैसा? बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो तो वह राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? कैसा राष्ट्र? गणतंत्र राष्ट्र होता है। तो जहां पर संवैधानिक प्रधान अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र राष्ट्र बोलते हैं। तो आप जानते होंगे प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष गणतंत्र। तो जिसमें जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट वोटिंग करती है अर्थात खुद वोट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष गणतंत्र। और जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता स्वयं वोटिंग ना करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अर्थात उसके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है वह कैसा राष्ट्र होता है?
और वहां पर अप्रत्यक्ष गणतंत्र होता है। तो भारत में क्या हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोटिंग करते हैं? ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे संविधान में है अपने प्रतिनिधि के द्वारा जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि जनता। क्यों? अगर जनता जैसे शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है तो जनता पार्टिसिपेट करती है तो बहुत सारे धन का खर्च हो जाता है, और फिर राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, उसमें भी जनता अगर वोटिंग करने लगेगी तो फिर से और ज्यादा धन का व्यय होगा, जिससे देश के विकास में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए व्यवस्था हमारे संविधान, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या संविधान बनाने वालों ने ऐसा व्यवस्था स्थापित किया है जिससे देश का विकास आगे अग्रसर हो। और जब आप जनता को अपना प्रतिनिधि खुद चुन लिए हैं तो वही प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, तो वो खुद राष्ट्रपति के चुनाव में खुद वोटिंग कर देता है और वहां पर राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं? नियुक्त हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष, अर्थात भारत में अप्रत्यक्ष गणतंत्र है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि अमेरिका में आप देखते होंगे वोटिंग होती है, जनता खुद वोटिंग करती है। तो अमेरिका जैसे राष्ट्र में प्रत्यक्ष गणतंत्र है और भारत जैसे राष्ट्र में क्या है? अप्रत्यक्ष गणतंत्र है। अर्थात राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, और अमेरिका में क्या होता है? प्रत्यक्ष गणतंत्र में जनता खुद राष्ट्रपति को चुनती है, वोटिंग करती है। तो ये आपको प्रत्यक्ष गणतंत्र और अप्रत्यक्ष गणतंत्र अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र को राजतंत्र के विरोधी के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। राजतंत्र के विरोधी के रूप में, अर्थात राजतंत्र का विरोधी है कहें, अर्थात वहां पर गणतंत्र नहीं होगा जहां पर राजा होंगे। जहां पर राजा होगा, सम्राट होगा, सम्राज्ञी होंगे, वहां पर जो है गणतंत्र नहीं होगा। तो इसलिए गणतंत्र को किसके विरोधी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो गणतंत्र को किसके विरोधी के रूप में? राजतंत्र के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया। राजतंत्र क्या है? जहां पर राजा होते हों, जहां पर सम्राट होते हों, सम्राज्ञी होते हों, वहां पर क्या होता है? वहां पर राजतंत्र होता है। तो ब्रिटेन आप जानते हो, तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र तो है परंतु वहां पर गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रिटेन में आपने कभी सुना है राष्ट्रपति? ब्रिटेन में आपने क्या सुना है? प्रधानमंत्री। तो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं। तो ब्रिटेन कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अर्थात ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र है। जबकि अमेरिका में कभी आपने प्रधानमंत्री सुना है? नहीं सुना होगा। तो अमेरिका में क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, तो फिर अमेरिका कैसा राष्ट्र है? गणतंत्र है। तो अमेरिका गणतंत्र है, तो क्या अमेरिका में लोकतंत्र है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जहां गणतंत्र हो वहां लोकतंत्र हो, यह जरूरी नहीं है, और जहां लोकतंत्र हो वहां गणतंत्र हो, यह जरूरी नहीं है। तो दोनों चीजें नहीं जरूरी हैं। जहां पर गणतंत्र हो वहां लोकतंत्र हो, यह जरूरी नहीं है, और जहां लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, वहां लोकतंत्र हो, यह भी जरूरी नहीं है। तो मतलब है कि अनिवार्य नहीं है कि लोकतंत्र हो है तो वहां पर गणतंत्र भी हो, या गणतंत्र है तो लोकतंत्र भी हो, कोई वहां पर अनिवार्य नहीं है। तो कहीं पर आप देखते हो प्रधानमंत्री होते हैं और कहीं पर राष्ट्रपति होते हैं, तो आपके मन में शंका आ रही होगी भारत में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। तो भारत में यस, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं। इसलिए भारत क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत कैसा राज्य है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, उसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना तथा स्वतंत्रता के अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा अपनी इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की क्या है? प्रस्तावना। तो संविधान की इस प्रस्तावना में कहा गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत कैसा राष्ट्र है? भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, तो इसलिए भारत क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो आप जानते होंगे भारत में प्रधानमंत्री भी होते हैं और भारत में राष्ट्रपति भी होते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री क्या है? शासनाध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो जहां पर शासनाध्यक्ष तथा राष्ट्राध्यक्ष दोनों होते हैं, वह राष्ट्र कैसा राष्ट्र होता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप जानते होंगे कि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री, है ना? तो इंडिया जो है विविधताओं का देश है। तो इंडिया में बहुत सारी विविधताएं हैं। तो आप इसलिए आप समझिए भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब पूंजीवादी भी है और क्या कहते हैं? समाजवादी। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। उसी प्रकार भारत का संविधान कैसा है? कठोर भी है और नम्य है। तो भारत विविधताओं का देश है ना? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसलिए भारत की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर भारत में हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो आपको हम आशा करते हैं कि अच्छे से ये समझ में आया होगा। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, चीन एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर गणतंत्र तो है, लेकिन क्या वहां लोकतंत्र है? क्या वहां आपने प्रधानमंत्री देखा है? सुना है? नहीं सुना है? तो चीन में गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है लेकिन क्या वहां पर राष्ट्रपति हैं? नहीं है। तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र है लेकिन वहां पर गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में जो है जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन ले लिया है? राजा, सम्राट या सम्राज्ञी। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है वो कौन लिया है? सम्राट या सम्राज्ञी होने के कारण वहां पर पद क्या है? वंशानुगत है। इसलिए वहां पर जो है लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। तो चीन में क्या है? गणतंत्र है। और क्या कहते हैं? ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र है। तो क्या चीन में लोकतंत्र है? नहीं। ब्रिटेन में गणतंत्र है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां राष्ट्रपति नहीं होते हैं। चीन में क्यों नहीं है चीन में क्यों जो है लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते। परंतु भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों होते हैं, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री भी हैं और राष्ट्रपति हैं, अर्थात शासनाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। तो भारत की यही खूबसूरती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।